हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है और याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा। एकदम सरल जीवन परिचय लेकर आया हूँ, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह 2014 से 2024 तक लगातार पूछा गया है, तो 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। यह हिंदी का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि कौन नंबर पर दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपके 5 नंबर के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 जीवन परिचय आपको देखने को मिलेंगे। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा है, तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद का हेडिंग डालेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस तरह से। उसमें आप नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जन्म लिखेंगे सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान लिखेंगे काशी उत्तर प्रदेश में, पिता का नाम आप लिखेंगे देवी प्रसाद, माता का नाम लिखेंगे मुन्नी देवी, भाषा लिखेंगे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और मृत हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, जो याद रहेगा सही रहेगा आप उसी को इसमें लिखेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले आपके इस फ्लो चार्ट को देखकर ही आपको पूरे नंबर दे देता है। कैसे लिखना है चलिए आइए देखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। हम देख सकते हैं कि आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज किया है, आप उसी तरह से ब्लैक पेन का यूज करेंगे। जो आप इस फ्लो चार्ट में लिखे रहेंगे उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसे सब पता है। तो आपको बिना पढ़े आपको 5 में 5 पूरे नंबर दे देगा। परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्यिक प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जीवन परिचय को कितना पेज लिखना है तब आपको पूरे नंबर लेंगे, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही एक रचना कर दी थी, जिसे पढ़कर उनके पिता ने उन्हें महान कवि बनाने का आशीर्वाद दिया था। प्रसाद जी ने बाल्य अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। आप इसी तरह से जिस तरह हमने लिखा है आप उसी तरह से लिखेंगे। जहां पर काली पेन का यूज किया है आप काली पेन का यूज करेंगे। कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था। सर्वप्रथम इनका नाम कविस कॉलेज में लिखाया गया, परंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब वे 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 3 शादियां की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच में इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए थे। संघर्ष और चिंताओं के स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया था।
आप इसी तरह से उनके जीवन परिचय को अच्छे से लिखेंगे। हमने बहुत ही सरल और आसान जीवन परिचय लेकर आए हैं, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। उसके बाद आप रचनाएं का हेडिंग डालेंगे। जब तक आप रचनाएं को नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रसाद जी के काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला लिखेंगे नाटक। इसमें लिखेंगे कौन से नाटक इन्होंने लिखा है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे कहानी संग्रह। इसमें आप लिखेंगे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे उपन्यास। इन्होंने कौन से उपन्यास लिखा था। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया। चौथा नंबर लिखेंगे निबंध संग्रह, काव्य कला तथा अन्य निबंध है। उसके बाद आप पांचवा हेडिंग डालेंगे काव्य। बताएंगे कौन से काव्य इन्होंने लिखा है। कामायनी, महाकाव्य, आशु आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। उसके बाद आप लिखेंगे साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में कौन सा स्थान था। लिखेंगे प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आप इसी तरह से लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, जितना याद रहेगा अच्छे से आप उन्हीं को लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।